से फंसाया गया। इस चीज़ की काफ़ी तकलीफ है हमें। ये सब ना बीजेपी करा रही है। हम इस चीज़ में खुले हम इस चीज़ को चैलेंज करते हैं। बीजेपी करा रही है और जानबूझकर बंद कराना चाह रही है। जानबूझ के पकड़ा गया, हमारे भाई को जानबूझ के पकड़ाया गया। जो हमें यहाँ तक खींच के लाया ना हमारा भाई है, और हम हारने नहीं देंगे उनको, चाहे भले ही कितनी कोशिश कर ले, लेकिन हम इनको हारने नहीं देंगे। हमारी वो बिल्कुल घर के आदमी जैसा, वो बाहर का लगता ही नहीं है। विधायक, हमारे विधायक जैसा विधायक ना मैं कहती हूँ कहीं नहीं मिलेगा। इतना प्यार मोहब्बत करने वाला इंसान कोई भी चला जाए, किसी भी टाइम चला जाए, एनी टाइम वो खड़े हैं, एनी टाइम। भीड़ को देखकर आप क्या कहती हैं? ये नरेश भाई साहब का प्यार है जो यहाँ तक इतनी पब्लिक उठ के आई है। और हम तो ये कहते हैं इसका मतलब क्या है कि सारे नरेश बलियान हैं? बिल्कुल सब नरेश बलियान। इसका मतलब क्या है? मेरा परिवार मेरा भाई, हम सब उनका बस हमारे भाई जैसा परिवार नहीं मिलेगा। आप कहाँ रहते हैं? किरण गार्डन, किरण गार्डन में, उत्तम नगर में। हाँ जी, सारे उत्तम नगर के हम सब नगर से हैं। तो ज्यादा ही अच्छा है। 2015 में इसका मतलब यहाँ की पब्लिक ने, जनता ने बताया कि ये पोस्टर का मतलब हम सब नरेश बलियान हैं और हम सब ने वोट नरेश बलियान को जिताना है। क्योंकि हमारे बीच में हमारी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब प्यार देखकर आप सब जानते ही हैं कि उत्तम नगर के विधायक से नरेश बलियान को फंसाया गया है। उत्तम नगर विधायक हर हालत में इस तरीके से वो चाहिए, अब वो काम नहीं मांगते। उत्तम नगर विधायक नरेश बलियान को चाहते हैं। इसी जुड़े रहे हमारे साथ, देखते हैं भाई हमारे इतने अच्छे भाई थे नरेश बलियान जी, जो सबके दुख सुख में काम आ रहे थे। आज उनको जानबूझ के बीजेपी वाले ने साजिश से उनको जेल में डाल दिया। आज उनको हम लोग बीजेपी वाले को, हमने सुना उनको तो बेल भी मिल गई है। बेल मिलने के बाद फिर उन्होंने जानबूझ के डाल दिया। बाकी हम लोग के साथ इतना आक्रोश है, पूरे उत्तम नगर विधानसभा आज रो रहा है इसके लिए। दर्द है सबको, आज दर्द है भाई मेरे। ये पब्लिक सारी जो आई हुई है, इस जो रुकने का नाम नहीं ले रही, वजह किसी को काम नहीं चाहिए, सिर्फ नरेश बलियान चाहिए उत्तम नगर विधानसभा में। उत्तम नगर की जनता का कहना ये है, हमें काम नहीं, अब नरेश बलियान चाहिए। भाजपा का मुंह तोड़ जवाब उत्तम नगर की जनता ने दिया, हमें काम नहीं, नरेश बलियान चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ ऑनलाइन। हरे कृष्णा। मंच पर स्थान ग्रहण करें। जो भी साथी आ रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा पीछे जैसे जो भी स्थान मिले उसे कहना। साथी वो खड़े हो सकते हैं, लेकिन उनको ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करते हैं कि आखिर इसका जो एक बैनर लगाए हुए हैं, इसका मतलब है क्या? रुक नहीं रही, जवाब दे नहीं पा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप कहाँ रहते हैं? हम मोहनलाल में रहते हैं। सर इसके बारे में बताइए, भीड़ का कुछ। नरेश बलियान हमारा भगवान है, नरेश बलियान हमारा भगवान है। हम अपने भगवान के लिए लड़ेंगे, वो हमारे लिए दिन रात खड़ा रहता है। नरेश बलियान हमारा विधायक लिए हमारा भाई है, और किसी विधायक के घर पे अंदर घुस के दिखाए कोई, मैं चैलेंज करता हूँ। और आज हमारा जो नरेश भाई है ना, और आज के टाइम में किसी भी विधायक के आप घर के अंदर घुस के दिखाओ, मैं चैलेंज करता हूँ मैं। ये सब जो साहब नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं आक्रोश इतना विपक्ष के लिए, जिन्होंने एक ऑडियो देकर नरेश बलियान जी सुख दुख का साथी है। विधानसभा में ये फंसाया गया है। बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो है ना प्रोपेगेंडा है। क्या ऑडियो देखकर भी क्या इतनी भीड़ कभी इकट्ठी हो सकती है? हमारा नरेश बलियान भैया बहुत अच्छे, उन्हें फंसाया जा रहा है, और जिससे वोटों में ये जो आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, उनमें हराने के लिए उनका साथ नहीं दे रहे, अंदर घुस के उनको। जनता का कहना है कि चुनावों के चक्कर में उनको फंसाया गया है, एक उन्होंने आरोप लगाया गया है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ ऑनलाइन। AK शर्मा। नमस्कार। जैसे आप देख रहे हैं
किसी को बुखार है, ठंड है, मौसम जैसे मर्जी हाल में आज इतनी भीड़ आज तक कभी आपने देखी? आज कोई ऐसा दिन है, कोई छुट्टी का दिन भी नहीं है, लेकिन उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बलियान के लिए इतनी भीड़ जो रुकने का नाम नहीं ले रही, थमने का नाम नहीं ले रही कि आखिर क्या है वजह? जबकि विपक्ष ने ऐसे आरोप लगा दिए हैं कि कोई घर से निकलना तो दूर, आने को भी पास नहीं। लेकिन उत्तम नगर की जनता जानती है वो आरोप है, फंसाया गया है। इसके बारे में हम जनता से जानना चाहेंगे, जनता की क्या है इसमें राय। नमस्कार। नमस्कार, मैं मोहम्मद अशफाक। सर आप कहाँ रहते हैं? मैं प्रताप गार्डन में रहता हूँ। प्रताप गार्डन, उत्तम नगर। जी हाँ जी। सर ये जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ऐसा है, क्या है ये? जी ऐसा है, नरेश बालियान पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता में एक नाम है और इस नाम से भाजपा घबराई हुई है। नरेश बालियान गरीबों के मसीहा है। ये कोई मीडिया में छाने के लिए नहीं, हकीकत बात बता रहा हूँ। उसने बड़े गरीबों का मदद किया है, हिंदू हो, मुसलमान हो, दबे कुचले लोग हो, उनसे बड़े गरीबों का, किसी की बेटियों के शादी में कुछ भी, और उसके साथ लोग दिल से जुड़े हुए हैं। ये सब पैसे लेकर नहीं आए हैं और ये सब को देखकर भाजपा बड़ी घबराई हुई है। अभी नरेश बालियान मीटिंग ही शुरू किया था नुक्कड़, वो देखा कि ये तो सीट फिर बीजेपी का यहाँ जमानत जब्त होने वाला है और उसने बुखलाहट में बालियान जी को अपने अंडर में लिया, जबकि बालियान जी पर कोई केस नहीं। जिसको भगवान ने यहाँ तक दौलत दिया वो किसी से क्या लेगा और क्या देगा। आप क्या कहते हैं? हम नरेश बालियान जी के साथ हैं। नरेश बालियान जी को आप सबको ही पता है कि उनको झूठा फंसाया गया है, जो कि वो हर किसी की सेवा करते हैं और हम उनके साथ चाहे मरते दम तक है, हम नरेश बालियान जी का साथ देंगे, हम उनका साथ नहीं छोड़ सकते। धन्यवाद। इतनी भीड़ को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भीड़ कभी रुक सकती है? हर किसी को संगीन मालूम है कि ये आरोप है, उस आरोप की वजह है क्या? आरोप की वजह क्या है? आरोप की कोई वजह नहीं है, बेबुनियाद वजह क्या है? बेबुनियाद वजह है, कुछ नहीं है। बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी का षड्यंत्र है, इसलिए इनको जानबूझ के ऐसा करेगा। जो हमारे भाई ने कहा कि बीजेपी बौखला जाती है नरेश बालियान से। नरेश बालियान एक बहुत ईमानदार नेता है। नरेश बालियान जी गरीबों का मसीहा है और सुख दुख का साथी है। जनता का कहना है विपक्ष इतना डर गया है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उत्तम नगर होने के बावजूद उस पर आरोप लगाए गए हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हाइलाइट्स। AK शर्मा। हरे कृष्णा। भाव जी आप क्या कहते हैं? जो ये आरोप लगाए गए इसके बारे में आप क्या कहते हैं? पूरी जनता का कहना यही है, एक आरोप लगाए गए हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, यहाँ आए सबसे पहले तो मैं आदरणीय जितनी मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी और आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कहते हैं ना, किसी के सुख में जाओ या ना जाओ, दुख में जरूर जाओ। तो आप लोगों ने साबित करा, आप लोगों ने साबित करा कि सारा परिवार, जैसे नरेश बालियान कहता था ना विधानसभा नहीं है मेरा परिवार है, आज विधानसभा ने भी ये साबित किया है कि नरेश बालियान का परिवार है। कौन कौन? कुछ लोग हाथ नहीं उठाए, क्या बात, साथ नहीं हो गया? और ये अभी तो ये पता नहीं कौन कौन से झूठे केस लगा सकते हैं, क्या क्या इल्जाम लगाएंगे, उसके लिए हमें पहले ही प्रिपेयर होना है। विपक्ष में इल्जाम लगाएगा तो उनका काम है बोलने का, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बालियान जी बिल्कुल निर्दोष है और निर्दोष साबित होंगे और बरी भी होंगे इस केस से। तो बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी बोले मामला कोर्ट में, कोर्ट फैसला करेगी। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन बिल्कुल 100% निर्दोष होंगे और बहुत जल्दी ही बाहर आएंगे। और आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की प्रार्थना विधायक जी के साथ है। और विधायक जी शब्द नहीं है हमारे पास, क्या कहें। जो इन्होंने बीजेपी वालों ने हमारे साथ धोखा किया है ना, ये धोखा बोलते हैं। एक केस में जमानत होगी, कोर्ट से उसी टाइम दूसरे केस में केस बना के अरेस्ट कर लिया। ऐसा कभी सुना है कि बोलो भारत माता की, भाई नरेश बालियान, भाई नरेश बालियान। धन्यवाद।
भाई किसी भी विधायक के यहाँ अगर कोई जाता है, जो पूर्व विधायक रहे थे पहले, मेरे ख्याल गेट तक या उसके बाहर तक ही मामला रहता था। एक नरेश भाई ऐसे विधायक रहे हैं 10 साल तक, जिनकी हमारी रसोई तक की दौड़ रही है, चूल्हे तक की दौड़ रही है। कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी साथी चला गया, सीधा रसोई तक घुस जाता था। तो भाई ऐसे आदमी के लिए दिल, तन, मन, धन सब चीजों से पूरी उत्तम नगर विधानसभा के साथी और हमारे वार्ड 113 के सभी साथी भाभी हर तरीके से आपके साथ खड़े हैं। जब चूल्हे तक की दौड़ है तो इससे ज्यादा कोई आदमी इज्जत नहीं दे सकता। तो इस इज्जत को बनाए रखेंगे और नरेश भाई को भारी बहुमत से हम फिर चुनाव जितवा के लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जो उत्तम नगर की जनता का इतना प्यार है, इतनी भीड़ जो रुकने का नाम नहीं ले रही, ये उत्तम नगर की जनता। अब जो ये जो विपक्ष देखेगा, उस विपक्ष को आप क्या जवाब देने वाले हैं? विपक्ष को मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि देख लीजिए, ये नरेश बाल्यान की पूंजी है, ये उनकी कमाई है। ये जो लोग खड़े हैं, ये नरेश बाल्यान की पूंजी है, ये उनकी कमाई है। ये फसल उन्होंने उगाई है और वही ये फसल काटेंगे। आप कितने भी षड्यंत्र रच लें, कितने भी साजिशें कर लें, कितने भी बेबुनियाद आरोप उन पे लगा दें, कितने भी मुकदमे उन पर लगा दें, सच्चाई की जीत होगी। एक निर्दोष व्यक्ति को अगर आप दोषी बनाएंगे तो डरिए उस परमपिता ईश्वर से। मैंने अभी कहा, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये ना हो कि आप उनको निर्दोष, उन व्यक्ति को दोषी बनाने के आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाने के चक्कर में भगवान के दरबार में अपने ज़मीर को जवाब देने के लायक भी ना रहें। उत्तम नगर के अंदर मेरे साथ में हैं आर्यन बाल्यान, जिसने अभी ये मुकदमा जो चल रहा था 2022 का, लेकिन इस समय उठाया गया ठीक चुनाव के समय में। क्यों उठाया गया ये उत्तम नगर की जनता जानती है, दिल्ली की जनता जानती है। जानबूझकर ये इस समय ही मुकदमा क्यों उठाया गया? 2022 के बाद भी FIR करवाने के बाद भी विधायक द्वारा फिर भी उनकी नहीं सुनी जा रही, इसके बारे में जनता क्या सोचती है? आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बाल्यान जी के सुपुत्र आर्यन बाल्यान से। क्या बीत रही होगी बाल्यान परिवार पर? आपकी पनाह में आई हूँ, अपने उत्तम नगर की पनाह में आई हूँ। आपके दिल से निकली हुई सच्ची दुआएं उस परमपिता ईश्वर तक पहुँचे और मेरे पति निर्दोष, मेरे निर्दोष पति को, आपके निर्दोष विधायक को न्याय मिले। मेरा हर एक शब्द मेरी अंतरात्मा की आवाज है। जब मैं घर से निकली तब मेरे दिल में तूफान था, आंखों में नमी थी। जो अन्याय मेरे पति श्री नरेश बाल्यान जी के साथ हो रहा है, उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। आगे आगे सबसे आगे अपना सीना तान के आगे मैदान में हम झंडे गाड़ने आ गए हैं, जो छा गए हैं, जो दम ये जमाना दे। आज को सुन ले, अगर नरेश बाल्यान पर प्रहार करेंगे तो उत्तम नगर के हर एक घर से एक एक नरेश बाल्यान निकलेंगे। मुझे संदेश दिया कि मैं अंदर हूँ, मेरी ताकत मेरे लोगों में है। जाओ चुनाव संभालो, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। अगर एक नरेश बाल्यान अंदर है तो क्या हुआ, हजारों नरेश बाल्यान बाहर है। हम ना झुकेंगे, हम ना टूटेंगे, ना हिम्मत हारेंगे।
कदम से कदम मिलाकर एक काफिला बनाकर चुनाव जीतेंगे। इस समय बाल्यान परिवार मेरे सामने हैं। आपने उत्तम नगर की जनता को भी देखा, यहाँ पर सब यहाँ पे अपना स्नेह और प्यार दिखाने यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बाल्यान जी के सुपुत्र श्री आर्यन जी से बात करते हैं। इस उत्तम नगर की जनता का जो प्यार आपने देखा, इस समय आपको क्या लगता है कि किसी के मन में ऐसी बात होगी जो उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, पर आरोप प्रत्यारोप में कोई स्तर होता है राजनीति का। राजनीति का जो स्तर आज के समय में हो गया है वो बहुत ही चिंताजनक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक फर्जी मुकदमा है, जिस मुकदमे में 1.5 साल पहले माननीय हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दी। ठीक चुनावों से 2 महीने पहले उस मुकदमे को उठाया गया। उसके बाद ठीक 4 दिन के अंदर नरेश बाल्यान जी को बेल दी गई। कोर्ट ने कहा ग्राउंड ऑफ अरेस्ट गलत है। उसके तुरंत बाद कोर्ट में 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक और मुकदमा उन पर लगा दिया गया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि राजनीति का एक स्तर होता है, उस स्तर तो सोची समझी साजिश लगती है, क्या कहते हैं? बिल्कुल सोची समझी साजिश है। जब ये दिख गया कि नरेश बाल्यान को तीसरी बार भी कोई हरा नहीं सकता, तो साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाकर उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए और उनको इन आरोपों में जानबूझ के फंसाया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि नरेश बाल्यान को तीसरी बार और किसी रूप से हराया नहीं जा सकता, तो उनका समय व्यर्थ करे। मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ, जितनी जल्दी हो सके नरेश बाल्यान छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, नरेश बाल्यान छूटेंगे। इस समय मैं उत्तम नगर के अंदर, मेरे साथ में हैं आर्यन बाल्यान, जिसने अभी ये मुकदमा जो चल रहा था 2022 का, लेकिन इस समय उठाया गया ठीक चुनाव के समय में। क्यों उठाया गया ये उत्तम नगर की जनता जानती है, दिल्ली की जनता जानती है। जानबूझकर ये इस समय ही मुकदमा क्यों उठाया गया? 2022 के बाद भी FIR करवाने के बाद भी विधायक द्वारा फिर भी उनकी नहीं सुनी जा रही। इसके बारे में जनता क्या सोचती है? आगे केस जो चल रहा था, FIR जो थी, ये 2022-23 का ये कोई मुकदमा था। ये पहली बात तो इसके अंदर विक्टिम बनाया गया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 FIR दर्ज कराई गई कि हमें धमकी मिल रही है, हमें धमकी मिल रही है, परिवार को मारने की धमकी मिल रही है। आप मानसिक स्थिति सोचिए, उस मानसिक स्थिति में एक विधायक जिसको अपने परिवार की भी रक्षा करनी है और जनता के बीच में भी जाना है, फिर भी इतने ज़्यादा मानसिक दबाव के बाद भी उनके काम में कोई कमी नहीं आई। और आज शायद वो हर इंसान के सुख दुख, हर इंसान के मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ते, जिसका जवाब है कि आज वो अंदर हैं, पर उनके जितने भी समर्थक हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो आज यहाँ इतनी भारी भीड़ में आए और एक ऐसी हुकार भर दी जिससे साफ हो गया कि आने वाले 2025 के अंदर नरेश बाल्यान ही तीसरी बार विधायक बनेंगे। तय हो गया है कि 2025 में नरेश बाल्यान जी तीसरी बार विधायक बनने वाले हैं, क्योंकि हर इंसान को, हर कार्यकर्ता को, यहाँ तक कि भाजपा के लोगों को भी, कांग्रेस के भी लोगों को भी पता है कि फर्जी आरोप है, फर्जी मुकदमे हैं। अब मैं बस भाजपा और कांग्रेस से यही कहना चाहता हूँ, राजनीति का एक स्तर होता है। आपके घर में भी माँ बाप हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, इतना नीचे मत गिरिए कि जनता की आंखों में आंख डाल के बात भी नहीं कर पाए आप। आज हम सच्चे हैं तो यहाँ खड़े हैं, सच्चाई जीतेगी। और मैं फिर से कहता हूँ, जेल के ताले टूटेंगे, नरेश बाल्यान छूटेंगे। एक मुकदमे में बेल दी गई, 4 दिन के बाद बेल दी गई। इतनी जल्दी, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, क्या इतनी जल्दी थी? किस आदमी का इतना प्रेशर था, किन लोगों का इतना प्रेशर था कि आपने कोर्ट रूम से ही अरेस्ट कर लिया? बेल होने के बाद देखिए, राजनीति के अंदर आज पूरे उत्तम नगर में कोई ये नहीं कह सकता हमने किसी से 1 रुपया मांगा। भगवान की दया से संपन्न परिवार था, बहुत पहले से था, पर ऐसे जो झूठे आरोप, ये मुकदमे जो भी लगाए गए, केवल और केवल छवि को खराब करने के लिए लगाए गए हैं। आज एक विक्टिम को, हम विक्टिम हैं, हमने कंप्लेंट करी कि भाई हमारे को धमकी मिल रही है, हमारे परिवार को धमकी मिल रही है, रेदर देन कि उन गैंगस्टर को पकड़ा जाए, उसको पे कोई कार्रवाई हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1.5 साल बाद चुनावों से ठीक 2 महीने पहले विधायक को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है।
और मैं आपको क्लियर कर दूं, मकोका अभी लगी नहीं है, कोर्ट में इसकी बहस चलेगी। आरोप है, कोर्ट इससे सहमत अभी नहीं है कि मकोका लगा सकते हैं, क्योंकि एक संगीन धारा है जिसका, और ये निराधार केस है। आर्यन बाल्यान ने साफ साफ कहा, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग की भाजपा ने बात फैलाई, वैसे ही मकोका की बात फैलाई गई। वो एक संगीन मामला, एक आरोप लगाया गया। जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात पे उनको बेल भी मिल गई, मकोका का भी एक आरोप है, उस पर जल्द ही आपके उत्तम नगर के विधायक नरेश बाल्यान जल्द ही आपके सामने होंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ हाइलाइट्स। AK शर्मा, हरे कृष्ण। तो हमने आज देखा, इसके बारे में आप उत्तम नगर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगी कि शायद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, उत्तम नगर का बच्चा जानता है कि नरेश बाल्यान जी निर्दोष हैं। एक सोची समझी साजिश के तहत पूरा षड्यंत्र रचा गया और उन्हें राजनीतिक मोहरा बनाकर उन्हें फंसाया गया। उनके ऊपर पहले एक मुकदमा चलाया गया। जो विपक्ष देखेगा, उस विपक्ष को आप क्या जवाब देने वाले हैं? विपक्ष को मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि देख लीजिए, ये नरेश बाल्यान की पूंजी है, ये उनकी कमाई है। ये जो लोग खड़े हैं, ये नरेश बाल्यान की पूंजी है, ये उनकी कमाई है। ये फसल उन्होंने उगाई है और वही ये फसल काटेंगे। आप कितने भी षड्यंत्र रच लें, कितने भी साजिशें कर लें, कितने भी बेबुनियाद आरोप उन पे लगा दें, कितने भी मुकदमे उन पर लगा दें, सच्चाई की जीत होगी। एक निर्दोष व्यक्ति को अगर आप दोषी बनाएंगे तो डरिए उस परमपिता ईश्वर से। मैंने अभी कहा, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये ना हो कि आप उनको निर्दोष उन व्यक्ति को दोषी बनाने के आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाने के चक्कर में भगवान के दरबार में अपने ज़मीर को जवाब देने के लायक भी ना रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।